हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं सुमरमा आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम पढ़ा रहे जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे इस एनसीईआरटी बुक से। आप सभी को पता है इस टाइम जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे इस एनसीईआरटी बुक से पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप जब एनसीईआरटी बुक को ओपन करके बैठोगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। वैसे तो मैं क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर लगा देता हूँ कि जिनके पास किताब ना हो उनको भी कोई दिक्कत ना हो। और इसके पहले कि कई सारे चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, तो उन चैप्टरों का अध्ययन यदि आपको करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक मिल रहा है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर आप जो भी चैप्टर पढ़ाए गए उनका अध्ययन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर को कुछ बेसिक बातें बताऊंगा प्रश्नावली 12.1 को हल करने के लिए, और उसके बाद इस क्लास में प्रश्नावली 12.1 के सारे क्वेश्चनों को हल करना बताऊंगा। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, और चैनल पर नए अगर आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की क्लासें आप लोगों को मैं लगातार प्रोवाइड करता रहूँगा। और बोर्ड एग्जाम का पूरा प्रिपरेशन मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा, वो भी एकदम फ्री, कोई भी फीस नहीं रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी इस चैप्टर में हमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफलों का अध्ययन करना है, और वो क्षेत्रफल संबंधित किससे रहेंगे? वृत्त से संबंधित रहेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ वृत्त की बेसिक बातें जानते हैं और उस पर आधारित प्रश्नावली 12.1 को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक वृत्त बना लिया, बहुत ही बढ़िया वृत्त बन गया है। ठीक है, अब इस वृत्त का केंद्र हम नामांकित कर लेते हैं। वृत्त का केंद्र आपका O है। ठीक है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपकी स्मॉल r है। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो वृत्त का परिमाप होता है वो कितना होता है? वृत्त का परिमाप होता है 2πr। वृत्त की परिमाप को ही हम वृत्त की परिधि बोलते हैं। परिधि बोलो या परिमाप बोलो, ठीक है। ये कितनी होती है? 2πr। उसके बाद नंबर 2 आपको आना चाहिए वृत्त का जो व्यास होता है। वृत्त का जो व्यास होता है वो 2r के बराबर होता है, यानी त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, और ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। वृत्त का जो व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बोली जाती है। उसके बाद ये पहला सूत्र, ये दूसरा सूत्र, और तीसरा सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? होता है πr²। ठीक है, पाई इंटू में r², ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इन 3 सूत्रों की मदद से हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर हम आप लोगों को एक बात बता दें, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक कन्फ्यूजन होता है कि वृत्त का आयतन वो याद करने लगते हैं, जबकि होता गोले का आयतन है। अच्छा, वृत्त का आयतन क्यों नहीं होता है? देखिए, वृत्त एक है आपकी 2 विमीय आकृति, और 2 विमीय आकृतियाँ कैसी आकृतियाँ होती हैं? वे आकृतियाँ जिनमें केवल क्षेत्रफल पाया जाता है, वे आकृतियाँ हमारी 2 विमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। क्योंकि ये वृत्त एक द्विविमीय आकृति, इसलिए केवल इसमें क्षेत्रफल पाया जाता है, आयतन का कोई सूत्र नहीं होता है। ऐसी भ्रामकता अपने दिमाग में नहीं लाइएगा। जो गोला होता है वो जो है 3D आकृति होती है, यानी ऐसी आकृति, 3D आकृति का मतलब त्रिविमीय आकृतियाँ, वे आकृतियाँ जिनमें क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन भी पाया जाए, यानी जिनमें क्षेत्रफल और आयतन दोनों पाया जाता है, वे आकृतियाँ हमारी कौन सी आकृतियाँ कहलाती हैं? 3D आकृतियाँ, यानी त्रिविमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि गोला जो है वो आपका एक 3D आकृति है, इसलिए उसमें आयतन का भी सूत्र होता है और क्षेत्रफल का भी सूत्र होता है। तो इस बात को बहुत ही कायदे से आपको याद रखना है, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। अब हम बढ़ेंगे अपनी प्रश्नावली की ओर। हमारी जो प्रश्नावली है वो है 12.1। इसके सारे प्रश्नों को आज की क्लास में ही हम सॉल्व करेंगे, तो अच्छे से समझिएगा। पहला प्रश्न, प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न उठाते हैं। अपनी किताब ओपन कर लीजिए। वैसे तो प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। पहला प्रश्न है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। 2 वृत्त हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मानेंगे कि माना पहले वृत्त की त्रिज्या बताया गया है कि जो पहले वृत्त की त्रिज्या उसको मान लीजिए कि वो r1 है और उसकी वैल्यू दी गई है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दी गई है, तो वो भी मान लेते हैं कि दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो r2 है, वो आपकी 9 सेंटीमीटर है। ठीक है,
पहले वृत्त की त्रिज्या दी गई, दूसरे वृत्त की त्रिज्या दी गई है और एक तीसरा वृत्त है, उसकी आपको त्रिज्या ज्ञात करना है, जबकि कंडीशन दी गई है कि इन दोनों वृत्तों की जो परिधि है इसका योग उस तीसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो हम मान लेते हैं तथा तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या है उसको हम मान लेते हैं कि वो कैपिटल आर है। कितनी भाई? कैपिटल आर है। अब प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न को समझिए। प्रश्नानुसार, अगली लाइन लिखोगे आप प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में बात ये बोली जा रही है कि जो ये तीसरा वृत्त है उसकी परिधि, तो तीसरे वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर, क्योंकि तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। मैंने बताया कि वृत्त की जो परिधि या परिमाप होती है वो 2 पाई आर होती है। तो तीसरे वृत्त की जो परिधि है वो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी माने वाली? R1, तो ये हो जाएगा 2 पाई R1, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी मानी? R2, तो ये हो जाएगा 2 पाई R2। ठीक, ये हो गया 2 पाई R। आप देखो तो इन दोनों में आपको 2 पाई कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2। आप जिसका मान पता है वो मान रख दीजिए आप, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R इक्वल टू 2 पाई, देखिए R1 के लिए कितनी भाई? 19 सेंटीमीटर, R2 के लिए कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ये देखिए 2 पाई से 2 पाई दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा। R इक्वल टू 19 और 9 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका? 19 और 9 आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। तो जो तीसरा वृत्त है उस तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर। बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों की क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी पहली लाइन लिखेंगे, माना पहले वृत्त की त्रिज्या, किसकी भाई? पहले वृत्त की त्रिज्या। तो पहले वृत्त की त्रिज्या को मान लेंगे R1। क्या मान लेंगे? R1 बराबर आपका दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तथा R2 बराबर आपको दिया गया, दूसरे वृत्त की त्रिज्या दी गई 6 सेंटीमीटर। अब एक तीसरा वृत्त है, एक ऐसा वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी जो तीसरा वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल है, त्रिज्या नहीं, उसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। कितनी भाई? कैपिटल R है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या बात कही जा रही है? प्रश्नानुसार बात ये कही जा रही है कि जो तीसरा वृत्त है उसका क्षेत्रफल, अगर त्रिज्या कैपिटल R है तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू में कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू, इसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई स्मॉल R1 स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई स्मॉल R2 स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब इसको थोड़ा सा इधर हल करते हैं, इधर अभी जगह है। ठीक है, चलो इसका अच्छा थोड़ा रब कर ही देते हैं आप लोगों को, है ना। इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आगे पढ़ाते हैं। देखिए भाई, इसमें ये बोला जा रहा है पाई कैपिटल R स्क्वायर, उधर दोनों पक्षों में आप पाई कॉमन ले सकते हो, तो ये बचेगा R1 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर। तो पाई से पाई दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर बराबर R1 की वैल्यू आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। R2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो R स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये आपका आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा? 100। तो R बराबर स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाता है तो ये अंडर रूट में बदल जाता है, ये अंडर रूट 100 हो जाएगा। अंडर रूट 100 का मान प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन जो त्रिज्या है वो दूरी है, दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है, तो यहाँ पर लिखोगे अतः जो त्रिज्या हो जाएगी वो प्लस का 10 सेंटीमीटर। जो तीसरा वृत्त है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को हल कराया है। अब चलिए आगे रफ करते हैं और इस क्लास का एक धाकड़ प्रश्न लेते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है इस प्रश्नावली में, और इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा हल कराऊंगा, बाकी आप लोग देखिए अभी खुद ही हल कर लोगे। बस मेरी बात को समझिएगा, ठीक है? बोरियत नहीं महसूस कीजिएगा, इस सवाल को हल जरूर कीजिएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की आकृति एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र दिए गए हैं। एक गोल्ड दिया गया, एक रेड दिया गया, एक ब्लू दिया गया, एक ब्लैक दिया गया एंड व्हाइट चिन्हित है जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दिया गया है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या आधी हो जाएगी, और अन्य पट्टी जो है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ाई की है। तो अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत आसान है। तो सबसे पहले इसकी आकृतियों को बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए, एक ये क्षेत्र हो गया, एक और संकेंद्री गोले हैं, है ना, एक और ये हो गया। इस तरीके से मैंने इतने क्षेत्र बना लिए है। फिगर इतना खराब नहीं है, अगर थोड़ा बहुत खराब है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, है ना, आपको समझना है क्वेश्चन। ये जो पहला क्षेत्र है ये गोल्ड है, पहला जो गोला है इसका जो क्षेत्रफल है वो गोल्ड कलर का है। फिर उसके बाद दूसरा जो आपका क्षेत्र है वो रेड कलर का है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी पट्टी है वो ब्लू कलर की है, और जो चौथी पट्टी है वो ब्लैक कलर की है, ऐसा बोला जा रहा है, और जो 5वीं पट्टी है वो वाइट कलर की है। ठीक, और प्रत्येक पट्टी की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो पहला वृत्त दिया गया है गोल्ड वाला, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, इसकी त्रिज्या नहीं दिया गया, इसका व्यास दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इधर से लगाते हैं, इसको थोड़ा रफी कर देते हैं, पूरे प्रश्न को लगाते हैं अच्छे तरीके से, है ना, इस प्रश्न को। देखिएगा भाई, यहाँ पर इस प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, ये प्रश्न संख्या हमारी तीनों की। पहले वृत्त की अगर त्रिज्या की बात करें, पहले वृत्त की त्रिज्या, सबकी त्रिज्या अलग अलग निकाल लें, बस आसान हो जाएगा। पहले वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो मान लीजिए आपकी R1 हो जाएगी। अब ये जो गोल्ड वाला वृत्त है इसका व्यास 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं, बताइए भाई। अब उसके बाद जो ये अगला वृत्त रेड वाला है, ठीक है, दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो R2 हो जाएगी। वो इसमें कितने ऐड होगी, देखिए ये 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है गोल्ड वाली। अब इसी में 10.5 और जुड़ेगा, तो ये जो त्रिज्या हो जाएगी वो रेड वाले गोले की हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ये पहली बात तो 10.5 आएगा, 21/2 का मतलब 10.5, और इसमें 10.5 और जोड़ेंगे क्योंकि पट्टी की जो चौड़ाई है वो कितनी भाई, 10.5 ही तो है, 10.5 10.5 जोड़ोगे तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी रेड वाले गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी भाई, 21 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसी प्रकार तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, तीसरे वृत्त की त्रिज्या को R3 नाम दे देंगे, और 21 में हम पुनः 10.5 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। यानी जो ब्लू वाला आपका गोला है इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो आपकी 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद चौथे वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, तो चौथे वृत्त की त्रिज्या को R4 से लिखेंगे, तो 31.5 में हम पुनः 10.5 जोड़ देंगे क्योंकि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए 31 में 10 जोड़ेंगे 41 और 5.5 ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब हमारा अगला जो गोला है पांचवें वृत्त की जो त्रिज्या, गोला नहीं है वृत्त है, उसकी जो त्रिज्या है वो R5 मान लेते हैं, और 42 में हम पुनः 10.5 जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। अच्छा, इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना क्या है, देखिए अब हमें ये प्रश्न अनुसार ये बताया गया है कि प्रत्येक, देखिए प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न में ये बोला गया है, क्या बोला गया है कि अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे गोल्ड वाले का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक, क्षेत्रफल, तो सूत्र लगाएंगे πr1², क्योंकि गोल्ड की त्रिज्या को हमने R1 माना है, तो ये हो जाएगा 22/7, और त्रिज्या कितनी भाई आप देख सकते हो 21/2, तो 21/2 गुणे 21/2 दो बार लिखेंगे क्योंकि R1 का स्क्वायर है। ये देखिए 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे 11 हो जाएगा, यह आ जाएगा 11 गुणे 3 और गुणे में 21 और बटे में 2, ठीक है, 33 हो जाएगा, है ना, और 21/2 का मतलब 10.5, 10.5, इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा
तो ये जो क्षेत्रफल आएगा ये गोल्ड वाले का आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग जानते हैं, नहीं गुणा करना तो जानते हो ना, ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब जैसे आपको रेड वाले का निकालना है, रेड वाले का कौन वाले का, वृत्त वाले का क्षेत्रफल, रेड वृत्त वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो रेड देखिए इतना भाग हमारा है कि नहीं है, इतना है, बाकी तो ये गोल्ड है ना। तो अगर इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, पाई r2 स्क्वायर, यानी बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल से, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा उससे क्या करेंगे, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। दोनों में देखिए आप कितना कॉमन ले सकते हो, पाई कॉमन ले सकते हो, r2 स्क्वायर। तो रेड की त्रिज्या r2 की वैल्यू आई है कितनी भाई, 21 सेंटीमीटर। तो 21 का स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस r1 स्क्वायर, r1 की वैल्यू कितनी, 21/2 का स्क्वायर यानी 10.5 का स्क्वायर। अब आप पाई का मान रख दीजिएगा 3.14 और 21 का स्क्वायर कर लीजिएगा 441 आएगा, और माइनस 10.5 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 21 का स्क्वायर 441 और बटे में 21/2 करते और 2 का स्क्वायर 4। बस इसको आप सॉल्व कर लेना तो रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आपको ब्लू वृत्त वाले का क्षेत्रफल जैसे निकालना है, वृत्त वाले का क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा अगर ब्लू वृत्त वाले का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो ब्लू वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r3 स्क्वायर, और पाई r3 स्क्वायर से हम क्या करेंगे, ये पूरा, ये देखिए रेड वाले का हमने क्षेत्रफल जो निकाला है वो इतना क्षेत्रफल आया कि नहीं, बताइए आया ना। और हमको निकालना ब्लू वाले का, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे ब्लू वाले क्षेत्रफल से हमको ये वाला क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। कौन सा भाई, पाई r2 स्क्वायर का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा दोनों में पाई कॉमन, और ये हो जाएगा r3 स्क्वायर और माइनस r2 स्क्वायर। अब r3 का मान पता है, r2 का मान पता है, वैल्यू रख दीजिएगा, आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे ब्लैक का निकालना है तो आप क्या करोगे, तो ब्लैक वाले की त्रिज्या कितनी है, पाई r4 स्क्वायर, उससे आप कितना क्षेत्रफल घटा दोगे, ब्लू का पूरा, यानी पाई r3 का स्क्वायर आप घटा दोगे। ठीक है ना, तो ये आप पाई कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा r4 स्क्वायर माइनस r3 स्क्वायर। अच्छा, ये हल कर कब पाओगे, जब स्टेप बाय आप सब हल करोगे। देखिए ये आप जब निकाल पाओगे पाई r1 का स्क्वायर का मान तो यहाँ पर रख पाओगे तो रेड वाले का आएगा, और जब इसका मान निकाल पाओगे तो पाई r2 स्क्वायर का मान यहाँ पर रखोगे तो ये इसका आ जाएगा ब्लू वाले का। ठीक है, और जब ये पाई r3 का स्क्वायर का मान निकाल पाओगे यहाँ पर रख दोगे तो ब्लैक वाले का आ जाएगा। इसी प्रकार पाई r4 स्क्वायर का मान निकाल पाओगे तो वो व्हाइट वाले में रख दोगे तो उसका मान आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बताइए प्रश्न आसान है कि नहीं आसान है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसको हल कर लोगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा, मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है, बस आपको वैल्यू रखकर सॉल्व करना है। अब सॉल्व तो आप कर ही लोगे, कोई समस्या आती है तो भाई बता दीजिएगा, हम हल कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक एक बात को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आप बढ़ते हैं अपनी इस प्रश्नावली 12.1 के चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में क्या बोला जा रहा है उसको देख लेते हैं। दो ही प्रश्न हैं और, यानी चौथा और पांचवा। चौथे प्रश्न में ये बोला जा रहा है, बहुत ही भैया जबरदस्त क्वेश्चन बोला जा रहा है, किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर पहिए का व्यास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, पहिए का व्यास दिया गया है। पहिए के व्यास को हम डायमीटर बोलते हैं, डी से लिखते हैं। वो कितना दिया गया है, 80 सेंटीमीटर दिया गया है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो जो त्रिज्या हो जाएगी पहिए की वो हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आगे यहाँ पर बात करेंगे हम। देखिए जो पहिया है वही तो चलती है ना, तो सबसे पहले पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करती है, उसकी परिधि के बराबर। जितनी पहिए की परिधि होगी, ठीक है, वो एक चक्कर में उतनी दूरी तय करेगी। तो हम पहिए की पहले परिधि निकालेंगे। पहिए की परिधि या परिमाप भी आप ले सकते हो, परिधि। तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई r। 2 और पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू कितनी है, 40।
इतनी आई। इसको यहाँ पर हम हल कर लेंगे, या पाई का मान अगर ना रखें, पाई का मान पाई ही रहने दे, तो ये आपका आ जाएगा 80 पाई। ठीक, सेंटीमीटर आप लिखो या ना लिखो, चलो लिख देते हैं सेंटीमीटर, परिमाप है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कार की चाल दी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे कार की चाल, तो लिखेंगे कार की चाल बराबर, देखिए यहाँ पर दी तो गई है प्रश्न में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये गलत है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। ठीक है, प्रश्न में त्रुटि है, सही कर लीजिएगा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एच लिख दिया, तो ये हो जाएगा 66। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, यहाँ दूरी सेंटीमीटर में, तो इस दूरी को भी सेंटीमीटर में बनाएंगे, तो 66 गुणे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब ये दूरी सेंटीमीटर में हो गई। क्योंकि 10 मिनट में निकालना है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो समय को यहाँ पर मिनट में ही रखेंगे। 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 6 कम 6 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 बढ़ा लेंगे, और ये सेंटीमीटर प्रति कितना हो जाएगा भाई, मिनट। अब यहाँ पर जो चाल लिखी, कार की चाल जो मैंने लिखी, वो 11 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो कार है वो इतने सेंटीमीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। इसका मतलब क्या है, प्रति मिनट का मतलब प्रति 1 मिनट में इतनी दूरी, इतने सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पर अगर हम निकालें 10 मिनट में, तब 10 मिनट में, ध्यान से समझिएगा, 10 मिनट में तय की गई दूरी वो कितनी हो जाएगी। देखिए 1 मिनट में इतनी दूरी, 11 के बाद 4 0 लगा दीजिए, तो 10 मिनट में इसको 10 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 11 के बाद 5 0 बढ़ हो जाएंगे, 2 2 4 5 0 सेंटीमीटर, इतनी दूरी हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं कि जो पहिया है वो n चक्कर लगाती है। कितने चक्कर लगाती है, n चक्कर। प्रश्नानुसार देखिए भाई, 10 मिनट में टोटल इतनी दूरी तय करती है, चक्कर कितने लगाती है ये बताना है आपको। तो मान लीजिए n चक्कर लगाती है और एक चक्कर में कितनी दूरी तय करती है, एक चक्कर में 2 पाई r की दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है, 2 पाई r। वो कितना आया है आपका, 2 पाई r का मान 80 पाई, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए 80 पाई। और ये टोटल दूरी बनके कितनी हो जाती है आपकी, इतनी 11 1 2 3 4 5, यही तो प्रश्न में बोला जा रहा है। तो आपको चक्करों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर देखिए n हो जाएगा गुणे 80 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, बराबर 11 के बाद 1 2 3 4 5 0। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पर काटेंगे, 11 1 कम 11, 1 2 3 4 0, 4 0 बढ़ा लेंगे, और 11 दूना 22। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंची 10, 3 0 बढ़ेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 2500 हो गया। अब ये n गुणे 4 और बट्टे में 7 बराबर उधर बचा 2500। ठीक है, इसको फिर हम 4 से चाहें तो काट सकते हैं। देखिए 4 छंग 24, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा, 4 छंग 24 हो गया, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। n बराबर 7 का गुणा हो जाएगा 625 से, गुणा कर लेंगे तो 7 25 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 हासिलाए 1, 7 छंग 42, 42 एक तो कितना 43। तो जो पहिया है वो 4375 चक्कर लगाएगी 10 मिनट में। इतनी दूरी अगर तय की जा रही है तो इतने चक्कर लगाएगी। आपसे प्रश्न में यही बोला जा रहा था कि 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाती है, तो 10 मिनट में मैंने पहिए के द्वारा तय की गई दूरी निकाल लिया, और पहिए द्वारा एक चक्कर में इतनी दूरी, मान लीजिए n चक्कर लगते हैं, तो टोटल दूरी जो हो जाएगी इस दूरी के बराबर मैंने कर दिया। अब यहाँ से n का मान मैंने निकाल लिया, हमको चक्कर की संख्या ही ज्ञात करनी थी। इस प्रश्नावली में एक सवाल और है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, यदि अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, क्या है भाई, संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। इन्होंने कहा कि एक वृत्त का परिमाप, अगर वृत्त की त्रिज्या के, ये क्वेश्चन नंबर कितना भाई 5, एक वृत्त की त्रिज्या यदि r है तो उसका परिमाप हो जाएगा 2 पाई r। तो जो 2 पाई r है वो किसके बराबर है, क्षेत्रफल के बराबर, यानी पाई r स्क्वायर के बराबर है।
ठीक है, वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका जो परिमाप है वो क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपको ये बताना है कि जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी। देखिए पाई से पाई दोनों पक्षों में कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो 2 बराबर कितना बचा r, यानी जो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, या 2 मात्रक है, मात्रक नहीं दिया तो मात्रक लिख दीजिए। तो 2 मात्रक आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपके इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से मैंने आप सभी लोगों को प्रश्नावली 12.1 के सारे प्रश्नों को हल करा दिया। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्नावली आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 12.2 के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।